जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमन हरि गोविंद बोल, राधा रमन हरि गोविंद बोल, जय राधा माधव माधव जय राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर, जय राधा केशव जय राधा दामोदर हरे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद निताई बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको बहुत बहुत मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री संहिता राधा देवी दासी माता जी, मंजुला माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पायल माता जी, रीना माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं सब लोग, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम चैतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य विश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम अध्याय 15 में हैं। अभी तक हमने 14 अध्याय में जो कुछ भी सीखा है समझा उसको हमने पुनरावृत्ति करते हैं और फास्ट। सर्वप्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण के जो 7 एस्पेक्ट बहुत ही पावरफुल है उसके बारे में अध्ययन किया पहले श्लोक के अंदर में पहले अध्याय के। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम कि वास्तव में हमें क्या प्रदान करता है उसके भी 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने स्टडी किया। फिर श्रीमद् भागवतम किस प्रकार हमें आमंत्रित करता है कि इस आध्यात्मिक वृक्ष का जो पका हुआ फल है उसको किस प्रकार ग्रहण किया जाए। उसके बाद में मिश्रायण के जो मुनि 6 प्रश्न करते हैं उसका शुद्ध गोस्वामी कितना सुंदर से ढंग से उत्तर देते हैं और कंक्लूड परिणाम यही कहते हैं कि भक्ति योग ही जीवन का परम लक्ष्य है। उसके बाद में चौथे 5वें 6ठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में हमने सुना। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंडित किया गया और उसके बाद में हमने 8वें अध्याय में उत्तरा के घर में भगवान ने किस प्रकार रक्षा करते हैं और किस प्रकार कुंती महारानी की जो प्रार्थना है जो हम बद्ध जीवों के लिए एक आदेश एक शिक्षा के रूप में कितनी सुंदर प्रार्थना डिस्कस किया। 9वें अध्याय में भीष्मदेव का देह त्याग जो कि वो भी बहुत शिक्षाप्रद है आध्यात्मिक शिक्षाप्रद है। 10वां अध्याय में हस्तिनापुर के वासी जो भगवान के अच्छे भक्त शुद्ध भक्त किस प्रकार विरह भाव का अनुभव करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जाते हैं तो उस समय उनका जो वहाँ के जो भक्त हैं द्वारका के किस प्रकार भगवान को अपना रेस्पेक्ट सम्मान प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार आवभगत करते हैं और भगवान भी किस प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं। 12वें अध्याय में हमने परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया। 13वें अध्याय में विदुर जी किस प्रकार धृतराष्ट्र जो कि इतने भौतिकता में आसक्त थे उनकी भौतिकता को किस प्रकार वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान रूपी तलवार से उसको काटते हैं। ये बहुत ही पावर और एट द सेम टाइम युधिष्ठिर महाराज जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है फिर भी माया इतनी प्रबल है जो भ्रमित कर देती है। ये हमें सबको याद रखता है। तो हम अपने को कभी भी ये नहीं समझ सकते कि माया इतनी प्रबल है हम उससे बच जाएंगे। नहीं, भक्ति में रहते हुए भी भक्तों का संग उनकी कृपा बहुत जरूरी है। जो कि हमने युधिष्ठिर नारद जी किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज उनकी जो चेतना भ्रमित हो जाती है उनको किस प्रकार पुनः उनकी चेतना को वापस लौटाते कि नहीं तुम्हारा क्या जीवन का उद्देश्य है। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के बारे में सुनते हैं। मेनली उसके अंदर में बताया गया कि भगवान के एब्सेंस में जब वो चले जाते तो किस प्रकार के अपशगुन युधिष्ठिर महाराज को दिखते हैं और जो अर्जुन जब वापस आता है द्वारका में जो 7 महीने से वहां तक आने के बाद में वो किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज उससे पूछते हैं। कई प्रश्न करने के बाद में लास्ट में वो पूछते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे। यही सुन कर करके तुरंत जब 15 अध्याय में शुरू में ही अर्जुन कहता है कि यस हे राजन
मेरा जो भी प्रताप बल जो था वो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे। उन्हीं के चलते जो भी हमारे में पराक्रम था और हम लोग जो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सके, भीम किस प्रकार जरासंध का वध कर चुका, मैं किस प्रकार स्वयंवर में द्रौपदी को जीत चुका, और वही धनुष, वही तीर, वही गांडी धनुष, वही तीर और वही रथ मेरे पास में है। लेकिन आज सब वो क्या हो गए? शून्य हो गए, कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं। तो यहाँ पर इस्टेब्लिश करता है अर्जुन कि कृष्ण ही सब कुछ है। और दूसरी चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा कि जैसे ही जब वो कहता है कि कृष्ण के बिना कुछ नहीं है, तुरंत ही वो बाद में क्या बोलता है कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद कर करके उनको याद करता है, जिससे कि उसके हृदय की जलन शांत हो जाए। तो यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आती है कि जब जीव से भौतिक दुखालय है और यहाँ पर हमेशा वो उतार चढ़ाव में, द्वंद्व में, जय पराजय में हमेशा कंफ्यूज होता रहता है, और जब उसके बाद बहुत सारी विपदा आ जाती है तो वो अपने को संभाल नहीं पाता है। क्यों नहीं संभाल पाता है? क्योंकि वो अपने को स्वामी समझता है, और स्वामी समझते हुए भी वो वास्तव में अनाथ रहता है। कहता तो अपने को स्वामी है, लेकिन वास्तव में रहता अनाथ। क्यों? उसके पास किसी का सहारा नहीं रहता है। केवल माया के चक्कर में वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा नाथ रहता है। अगर उसकी विपदा आती है, कंफ्यूजन भी होता है, तो लेकिन तुरंत वो संभल जाता है, जैसा कि अर्जुन के संग हुआ। वो तुरंत संभल गया। क्यों? क्योंकि सदैव उसने भगवान के भक्तों का हाथ पकड़ रखा था, युधिष्ठिर हाथ। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है कि अगर हम भगवान का सदैव साथ रखेंगे, भक्तों का संग में रहेंगे, तो विपदाएं भी आएंगे तो हमको संभालने वाले वो हमेशा साथ, हमेशा आगे हमारे खड़े रहते। तो यही चीज अर्जुन ने रियलाइज किया, और फिर अर्जुन कहता है कि अब मैं भगवान के आदेशों को याद कर करके सारे भौतिक कलमश से मैं मुक्त हो गया हूँ। और इस प्रकार कर करके कहता है कि मुझे जो वास्तविक, जो मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारी वास्तविक जो संपत्ति है, वो क्या है? भगवान के आदेश, गुरुओं के आदेश, वही हमारी संपत्ति है वास्तविक। वही हमको इस भौतिक जगत से उबारेगी। ये भौतिक कोई भी संपत्ति, हम कितने भी क्वालिफाइड हो जाए, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम सो एंड सो, मैंने ये किया है, इसमें देखिए भौतिक आसक्ति बढ़ती चली जाती। आज इतना हूं, कल इतना होगा, इसका कोई इंड है, यही माया। जबकि जीवन का क्या लक्ष्य है हम जानते नहीं। ये भक्त बताता है और भगवान बताता है, क्योंकि अर्जुन अपने रियलाइजेशन से ये बात बताता है। और जब अर्जुन ये बात कहता है तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज, जो कि हमने कल पढ़ा था, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं, देखिए। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पार्थिव अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवताम जाने का निश्चय किया। अर्थात तुरंत अर्जुन की बात को याद कर करके उनको याद आती है। देखिए, जब हम भक्तों के संग रहेंगे तो जीवन का क्या लक्ष्य है, माया भुला देती है, लेकिन जब तुरंत भक्तों के संग में रहते तो याद आ जाती है। तो नारद मुनि ने क्या कहा था युधिष्ठिर महाराज को कि जब तक भगवान इस धरा पर है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इस धरा पर आए हो किस लिए? भगवान के आदेश को, भगवान के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए यहाँ आए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो युधिष्ठिर ने याद किया, अरे नारद मुनि ने मेरे को कहा था, भगवान धाम तोड़ के चले गए, यदुवंशों का भी उन्होंने वो छोड़ सब चले गए जो उनके पार्षद है, तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक शिक्षा है ये, कि ठीक है, ये कलयुग है, इस कलयुग में हमें अपनी जीवन को इस प्रकार बनाना चाहिए, हमारी लाइफ को, डेली लाइफ को हमेशा भगवान की भक्ति हमारे संग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जुड़ी रहे, हम उनसे जुड़े रहे। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान जो धाम छोड़ के चले गए, हाँ, तो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान किसी के अंडर में नहीं है, वो तो स्वराट है,
वो जब भी इस धरा पे आते हैं एक उद्देश्य को लेके आते हैं, और जब ये धरा जब उद्देश्य उनका कार्य पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। और उसी प्रकार जो उनके पार्षद थे, यदुवंशी थे, सारे के साथ सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बनने के लिए यहाँ आए थे, उन्होंने भगवान की लीला को पूर्ण करने में सहायता की, और जब वो कार्य पूरा हो गया तो वो भी वापस चले गए। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा माता आदि भी सब भगवान के पार्षद थे। चूंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, तो यहाँ कहते हैं प्रभुपाद जी केवल भगवान ही नहीं, भगवान के जो भक्त होते हैं उनका भी प्राकट्य और जो तिरोधान होता है वो हमेशा दिव्य होता है। अतः प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षण किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की लीला है। तो सारी चीजों से ये समझ में आता है कि हमें ये खाली समझना चाहिए कि भगवान का आदेश क्या है। अगर हम भगवान के आदेश को ध्यान में रख के जीवन यापन करेंगे तो न तो हमारी कोई प्रति आसक्ति होगी, और न हमें कभी भी किसी तरह का कोई भी भ्रम नहीं रहेगा, कभी भी हम दुविधा में नहीं पड़ेंगे। जो द्वंद्व है ये हमेशा डिस्टर्ब करता है, तो वो कभी भी हम लोग उसमें नहीं फंसेंगे। तो उसके बाद में अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान की बात सुनकर अब कुंती महारानी जी भी जो भगवान की शुद्ध भक्त है, जब उसने भी देखा कि भगवान इस धरा से चले गए हैं, तो वो भी तुरंत उसने इस धरा को भौतिक जगत से छुटकारा पाने का निश्चय किया। और जब यहाँ पर कहते कहाँ जाने का निश्चय किया, भगवान के धाम, तो यहाँ प्रभुपाद जी तुरंत हम बद्धजीवों को बताते हैं, या जो लोग नास्तिक है उन लोगों के लिए बताते हैं कि भगवत धाम कोई मिथ्या नहीं है। भगवत धाम किसी भौतिक साधन द्वारा तथा अंतरिक्ष यात्रा द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। मनुष्य को केवल भक्ति के द्वारा ही भगवत धाम जाया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से वह भगवत धाम जाने की तैयारी करे। इसके लिए भी एक पासपोर्ट की दरकार पड़ती है। पासपोर्ट क्या है? केवल भक्ति, और उस भक्ति में कोई पैसा नहीं लगता, कोई योग्यता की दरकार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी योग्यता के, बिना किसी धन के, या बिना किसी क्वालिफिकेशन के हम वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम अरबों खरबों जितना भी इंटेलिजेंस हो उससे हम प्राप्त नहीं कर सकते। उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? जितने भी हम भौतिक शक्ति, भौतिक धन प्राप्त, उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? पुनः वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, उससे ज्यादा नहीं। अर्थात मनुष्य को जो बहुमूल्य समय है उसको व्यर्थ बिताना। सिंपली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें ये अतिशयोक्ति नहीं है। दिस इज ए नेकेड ट्रूथ, जो कि भगवान आचार्य हमें बता रहे हैं, बोल करके नहीं, करके दिखा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज करके दिखा रहे हैं, अर्जुन करके दिखा रहे हैं, कुंती महारानी करके दिखा रही। अगर आज उनकी आसक्ति होती तो आप सोचिए कि वो तुरंत ये डिसीजन ले पाते। आज हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छा 5 साल बाद में सब कुछ छोड़ दूंगा, अच्छा 10 साल में, अच्छा अभी इसकी शादी कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, और बाद में पता लगता है कि कुछ करने लायक नहीं रहे। ये रियलिटी है लाइफ की। अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा, एक सेकंड भी हमें व्यर्थ नहीं बता। आगे हम पढ़े हैं, परब जन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदैव से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया, और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यह कार्य कांटे के कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से है। तो यहाँ पर हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो भगवान यहाँ लीला करने आते हैं, तो जो असुर होते हैं और जो देवता होते हैं, दोनों ही भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की असुरों के प्रति उनकी घृणा है या उनको ईर्ष्या, नहीं। भगवान तो कृपालु है, दोनों पर ही कृपा करने के लिए वो आते हैं। और करते क्या है? जिनकी असुर प्रवृत्ति है और जिनकी सुर प्रवृत्ति है, तो देवताओं की सुर प्रवृत्ति है और माने सात्विक प्रवृत्ति है, और असुरों की क्या है? तामसी प्रवृत्ति है। तो सात्विक प्रवृत्ति वाले असुरों से अर्थात देवताओं के माध्यम से वो असुरों का वध करवाते हैं। और भगवान का इसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसीलिए कहता है भगवान परम त्यागी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालना, दोनों ही भगवान के अंश है। एक जैसे कांटा जो पाँव में छिप जाता है, फिर दूसरे कांटे से हम पाँव में
चूहे में कांटे को निकालते हैं, उसी पर भगवान की दोनों आत्मा है, सुर असर, और एक को दूसरे से क्या करते हैं, भिड़वा कर 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 करके जो लक्ष्य है जीवन का और जो उनका आने का जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वे एक नट के समान विभिन्न शरीरों को उदाहरण के लिए मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी फिर से रिपीट करते हैं कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः उनका मरना या शरीर त्यागना जादूगर की जादूगरी जैसा है। और स्पेशली यहाँ प्रभुपाद जी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि इस भगवान की जो अनंत शाश्वत जो रूप है, जो अलग अलग जो रूप है, वो शाश्वत है, टेम्परेरी नहीं है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट पढ़ा था क्या, कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में ही कली का क्या है, एंट्री हो गई थी, उनका प्रवेश हो गया था, लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण थे तो वो एक्टिव नहीं हो पाया। एक्टिव जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चले गए तो वो एक्टिव हो गया। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि जहां भगवान रहते हैं वहां पर कभी भी कोई भी जो दुश्चिंताएं, जो कि असुरी प्रभाव वाले जो लोग हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। अब प्रश्न उठ सकता है कि अरे जब भगवान चले गए तो उसके बाद में तो भगवान के जो भक्त भी हैं तो उनको वो तो अफेक्ट हुए होंगे। नहीं, भगवान अगर कलयुग भी आ गया है, दुराचारी लोग भी अगर का बढ़ावा हो रहा है, भक्त को कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें याद रखनी है। भक्त के लिए भगवान की भक्ति हमेशा हमें सुरक्षित रखती है। करना क्या है, केवल भगवान की भक्ति करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा महाराज युधिष्ठिर कलयुग के प्रभाव को समझ गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कई लोग तो सोच सकते हैं कि देखो कलयुग आ गया तो युधिष्ठिर महाराज घबरा करके चले गए। नहीं, ये भगवान के आदेश के अनुसार हुआ। कि उनका उद्देश्य क्या था कि जितना भगवान का आदेश है उतना दिन तक उन्होंने भगवान के आदेश के साथ कार्य किया, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि उनका पुत्र परीक्षित महाराज युद्ध है, तो उनको उन्होंने चांस दिया कि वो अब राज्य भार संभाले। और उसने जो युधिष्ठिर महाराज ने जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और भीष्म देव से आदेश प्राप्त कर करके राज्य संभाला था, शासन चलाया था, उसी चीज को ध्यान में रखा और उसी तरह की शिक्षा परीक्षित महाराज को दी गई थी, और उस हिसाब से उन्होंने राज्यभार को संभाला। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर वास्तव में हम भगवान के आदेश का पालन करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि हमारे ऊपर जो आश्रित है उनको भी शुरू से उसी प्रकार की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम बोलेंगे कि हमने जो जीवन का जो उद्देश्य है, भगवान ने हमको जिस पर्पज उद्देश्य के लिए यहाँ पर भेजा था, केवल हम सोचेंगे कि हम बहुत ज्यादा क्वालिफाइड, हम अपना कार्य करके चले गए, लेकिन अपने आश्रित को अगर हम वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के क्या आदेश है, तो ये चीज उचित नहीं है। और ये चीज सारी परीक्षित जो युधिष्ठिर महाराज ने सीखी थी भगवान श्री कृष्ण से और भीष्मदेव से। सबको याद है ना, भीष्मदेव ने कितना शिक्षा धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। ये तो भगवान दे सकते थे, लेकिन एट द सेम टाइम याद करेंगे कि भगवान बहुत कृपालु होते हैं, हमेशा अपने भक्तों के माध्यम से सारे कार्य करवाते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा। तो उन्होंने जो शिक्षा ली थी कृष्ण भगवान से और भीष्मदेव से, उसी हिसाब से उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके शासन को चलाया, और वही चीज अब परीक्षित महाराज करने जा रहे हैं, वो करेंगे। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत वहां पर अपना कार्य पूरा होने के बाद में उन्होंने इस भौतिक जगत से छुटकारा देने की सोची, अर्थात जो भगवान का जो आदेश था उसके अनुसार वो अब भौतिक जगत से विरक्त हो रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, और आज हम लोग उसके आगे हम लोग पढ़े। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 39 प्रभु अजय प्रभु, थैंक यू। तो हम लोग 39 से शुरू करते हैं। मथुरायाम तथा ब्रजम सुरसेन पतिम ततः प्राजापत्याम निरूप्य इष्टिम अग्निन अपिबत ईश्वर। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ब्रज को मथुरा में सूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि स्थापित की। हरि बोल। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान कृष्ण के प्रपुत्र ब्रज को मथुरा का राजा बनाकर करके संन्यास ग्रहण कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, पुत्र अनिरुद्ध, और उसके भी परपुत्र हैं अनिरुद्ध के पुत्र हैं कौन, वज्र, जिसको उन्होंने मथुरा का राज बना कर करके वो छोड़ के चले जाते हैं राज्य को। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे लास्ट से पढ़ते हैं कि जो कि हमारे लिए उद्देश्य पर, बाकी हम लोग पढ़ सकते हैं। लास्ट के पीछे की 7-8 लाइनें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सके, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक हम भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीव या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवधाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना कठोर शब्द में यह कहा, क्योंकि क्या कहते हैं ये यम यम वापी स्मरण भावम। हम जब जो चीज सोचते हैं अंत काले च मामे स्मरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो श्लोक है कि हम अपने जीवन में जिस तरह के कार्य करेंगे, जिस तरह की सोच रखेंगे, जिस तरह के हमारा एसोसिएशन रहेगा, उसी तरह की हमारी चेतना बनती है। तो हमारे सारे कार्य इस तरह रहने चाहिए कि जिससे कि हमेशा हम कृष्ण कॉन्शियस में रहें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं तो हम अपनी आत्मा का सुसाइड जिसको बोलते हैं ना, हत्या करने वाले कहलाएंगे। समझे ना, आत्मघाती नीति हमें नहीं अपनानी चाहिए। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। विसृज्य तत्र ततत सर्वम दुकुल बलय आधिकम निर्मम निरहंकार सच्छिन्न अशेष बंधन। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राशि आभूषण त्याग दिए और वे पूर्णतः उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से अनासक्त हो गए। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात के यहाँ कह रहे हैं, सारे राजसी आभूषण त्याग दिए और पूर्णतः उदासीन हो गए, माने इनडिफरेंट हो गए। और ये चीज कब हो सकता है? यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए हैं, हमारे को ये रियलाइज करना, हम लोग
जितना भी हो जाए हमारी आसक्ति बनी रहेगी। हमने तो देखा ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके 70-80 साल भी हो गए तो भी वो पूरा पावर अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जो आसक्ति है उसको छोड़ना बहुत टफ का काम है। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गुरु आचार्य की वाणी सुनेंगे, तभी हमारी चेतना सही रहेगी। उस समय हमारे में 110% ये रहेगा कि 100% नहीं हो तो क्या है, हमारी धीरे धीरे वो आसक्ति जरूर खत्म होती चली जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं। जैसा कि हम पाते हैं उदाहरण किससे, युधिष्ठिर महाराज से, अर्जुन से, पांडवों से, तो ये बहुत जरूरी है। भगवान का थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान का पार्षद बनने के लिए आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई न तो भगवान का पार्षद बन सकता है न भगवत धाम जा सकता है। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्र का त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का कषाय या केसरिया कोपिन बताता है कि उसे आकर्षक वस्तुओं से मुक्ति मिल चुकी है, अतः उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य तथा परिवार के उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कलमश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। प्रभुपाद जी थोड़ा आगे थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात बोले तो हम लोग पढ़ते हैं। लोग सामान्यतः विविध उपाधियों, परिवार, समाज, देश, नीति, धन, पद आदि अनेक प्रकार की उपाधि से जुड़े होते हैं। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है तब तक वह भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि वो अशुद्ध माना जाता है। आध्यात्मिक युग के क्यों अशुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उसके डाउनफॉल का कारण है। अगला जन्म जो उसको वो मिलेगा हम नहीं जानते हैं। जिस तरह की आसक्ति है वैसा ही भौतिक शरीर मिलेगा और जन्म मृत्यु जप आदि के चक्कर में पड़ा रहेगा और वो दुखालय में दुख भोगेगा। आधुनिक युग के तथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की दूसरी उपाधि है। हरि बोल, कि हमको राष्ट्रीय चेतना की मेरे को देश का कल्याण करना है। भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक कि ऐसी उपाधियों का परित्याग किया जाए। वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने के लिए तैयारी की। फिर भी लोग उन्हें आज तक याद करते हैं क्योंकि वे एक महान पवित्र राजा थे। पवित्र राजा का मतलब क्या हुआ कि वो भगवान कृष्ण कॉन्शियस थे, राजर्षि थे, कि और राजा नहीं थे, वो राजर्षि थे। राजर्षि का मतलब होता है कि जो भगवान के आदेश, जिनको भगवान का दिव्य ज्ञान रहता है, भगवान के आदेश के अनुसार वो राज्य को चलाते हैं और प्रजा को भी कृष्ण कॉन्शियस में रखते हैं। उसी को बोलते हैं पवित्र राजा, और लगभग भगवान श्री राम के ही समान थे। क्योंकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, अतः वे सभी तरह से सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव है। यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान, देखिए आज कितने भी बड़े बड़े, आप अमेरिका के किसी भी राष्ट्र, विश्व के किसी भी देश के जितने भी बड़े प्रेसिडेंट हो, जितने भी हो, वो ठीक है जब तक रहते हैं उनको लोग याद करते हैं, लेकिन एक समय के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन आज भी 5000 वर्ष पहले युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर पूरे विश्व में राज कर रहे थे, आज भी हम उसको याद क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है, लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, सबों के द्वारा याद किया जाता है, क्योंकि उनको याद करने से हमारा को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, हमारा आध्यात्मिक कल्याण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद है ना, युधिष्ठिर महाराज के लिए बार बार हमको याद आता है कि उन्होंने 3 ही अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन इंद्र के 100 अश्वमेध यज्ञ से उसके लिए वो ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट, क्यों? वो भगवान से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट, वाचम जुआव मनसी तत् प्राण इतरे च तम मृत्यु अपानम स उत्सर्गम तम पंचत्वे ही अजो हवीत। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को श्वास प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में लीन कर दिया।
तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में विद्यात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। हरि बोल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर, जस्ट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने बीच बीच में शायद पढ़ा था कि जिस प्रकार पुरुषा अवतार जब होता है तो पुरुषा अवतार में ब्रह्मांडों की रचना होती है। और किस प्रकार हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रधान जो जितने भी जो भौतिक तत्व रहते हैं वो क्या रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। उसके बाद में जब वो व्यक्त रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं, उसको महत्व तो बोलते हैं। तो इस तरह करके हमने पढ़ा था। उसके बाद में वो एक्टिवेट हो कर करके अहंकार आता है। अहंकार से फिर तीन गुण रजोगुण तमोगुण आता है। उसके बाद में 24 तत्व अलग अलग कर करके कैंटो 2 में डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार सृष्टि होती है पुरुष अवतार से शुरू। और यहाँ पर उसके बाद में मन हमने पढ़ा ना, 5 क्या बोलते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इंद्रिया सब मिला के जो 24 तत्वों के बारे में पढ़ा ना, जिसके अंदर में 3 वो भी है ना, मन बुद्धि अहंकार भी है ना, इंद्रिया, पांच ये हमने पढ़ा है। कर्मेंद्र तो वही ये सब चीज है पढ़े। यहाँ पर, सिंपल इतना कॉम्प्लिकेटेड में नहीं, यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज की जो इंद्रियां थी, वो जो इंद्रियां उनके, तो देखिए वो भगवान राज्य भी संभाल रहे थे, तो कुछ भौतिक कार्य भी कर रहे थे और भगवान से जुड़े होते भगवान को केंद्र में रख करके सारे भौतिक कार्य कर रहे थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, सारी इंद्रियों को उन सब जगह से हटा करके अपने मन को, पूरे मन को किसमें क्या कर, एक जगह केंद्रित कर दिया। किसके अंदर कर दिया, भगवान में केंद्रित कर दिया। इतना ही ध्यान रखना है। और धीरे 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 कर करके फिर उन्होंने कहा कि शरीर को त्याग करके कर करके 5 ऑटोमेटिक, फिर जैसे वो पूछ 5 तत्व जो शरीर जिससे बना हुआ है वो 5 तत्व जाकर के अलग अलग अपना मिल जाते हैं। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर तो मैन इन्होंने यहाँ लिखना, ये हम पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ सकते हैं, तो बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हो सकता है हम सब भक्तों को ये चीज ठीक से समझ में न आए जो मैं पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये मैन ये बोलने का मतलब है कि उन्होंने भौतिक, अब उनकी जो इंद्रिया थी उनको, पूरे मन को भगवान में लगा दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम तत च एकत्वे अजुहोत मुनि सर्वम आत्मनि अजुहवित ब्रह्मणि आत्मनाम अव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट कर करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे, प्रकृति के 3 गुण माने सबको मालूम है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, माने ये वाइंडिंग प्रोसेस है। जब पुरुषावतार आते हैं तो सृष्टि कैसे होती है पूरा है, और ये क्या है, वाइंडिंग प्रोसेस है कि जब भौतिक जगह जाए तो किस प्रकार वाइंडिंग प्रोसेस होती है, उल्टा पूरा है। चला वो हम लोग कैंटो 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। उसे मूलतः अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट का हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने तात्पर्य पढ़ा, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ लिखा है, उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। तो लास्ट का हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। भौतिक संबंधों से इस प्रकार स्वतंत्र होने के भाव से तथा स्थूल बंधन से मुक्त होने से मनुष्य इसी जगत में रहकर भी भगवान के दास के रूप में कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुति जी बात बोलते चाहते हैं, मुक्त जीव कौन है, स्वतंत्र कौन है। बहुत सिंपल हमने डिस्कस किया था, जो तीनों गुणों से ऊपर हो गया है, टोटली भौतिक चीजों के प्रति उसकी टोटली अनासक्ति हो गई है और केवल वो भगवान से अपना संबंध जो है उसको याद रखता है और भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त रहता है। बहुत सिंपल चीज है। तो भौतिक जगत में भी ऐसे व्यक्ति रहते हुए मुक्त पुरुष कहलाता है। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, बड़े बड़े जो आचार्य, उनकी यही पोजीशन है। हमको लगता है कि नहीं, उन वो क्या मुक्त पुरुष है, हमें से यार प्रभुपाद जी मुक्त पुरुष थे। ये तो हम बद्ध जीवों के कल्याण करने के लिए
इस भौतिक जगत में वो आए हैं और कैसे हमको कृष्ण भावान्वित कर सके उसका वो प्रयास करते रहते, ठीक है ना। यह अवस्था इसी जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। केवल ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत से छुटकारा पा लिए, नहीं, कोई दरकार नहीं है। यहाँ पर हम लोग भी, आज हमारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, ये है उनमें ये भाव है, कोई आसक्ति नहीं है। तो ये धीरे धीरे हमको इसको प्रैक्टिस करना है और ये हो जाएगी कैसे, एक ही चीज से, केवल हरि नाम का जप और शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्तों के संग में रह के हरि नाम का जप करना, भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से ये पोजीशन जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बोनाफाइड, ये कोई तो ये हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को न तो केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी है, किंतु जो ब्रह्म की बात ही कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं बहुत ही सिंपल है। देखिए जब हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो हमको क्या बोलना है कि मैं ब्रह्म मीन्स मैं आत्मा हूं, ये कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जो भक्त है वो क्या बोलता है, मैं आत्मा हूं और उस परम ब्रह्म का अंश हूं। ये होता है कंप्लीट, ये भक्त की सोच होती है। और मेरा जीव, उसकी सोच क्या होती है, जीवर स्वरूप और कृष्ण नित्य, और मैं भगवान का दास हूं। लेकिन जो मायावादी है वो क्या बोलता है, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, ठीक है, लेकिन सो भी जो कोई भी है सभी ब्रह्म है और सब एक ही जगह जाके मिल जाएंगे। परम ब्रह्म के बारे में उनको नहीं, मैं भी परम ब्रह्म हूं, जो वो है तो वही मैं हूं। तो वो मायावादी सोच हो गई। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, यस मैं ब्रह्म हूं, कोई डाउट नहीं है, मैं भी सच्चिदानंद हूं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं परम ब्रह्म का दास हूं। तो मेरा कर्तव्य क्या है, परम ब्रह्म परमेश्वर की सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना। ये भक्त की सोच होती है और वही वास्तव में सच्चाई है, यही वास्तव में सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ नेक्स्ट चीरवासा निराहार बद्ध वाक मुक्त मूर्धज दर्शयन आत्मन रूपम जड उन्मत्त पिशाचवत अनव्यक्षमाण निर्गात अश्रवणम वधीर यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने छिथड़े पहन लिए, ठोस भोजन करना बंद कर दिया, वे जान बूझकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिलने से वे एक उद्दड या पेशाधीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वह बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। हरि बोल। जड़ भरत की तरह उनकी सिचुएशन हो गई। याद है ना, जड़ भरत का भी हमने पढ़ेंगे, अभी तो हमने नहीं पढ़ा, सॉरी। तो वो लगते थे तो गूंगे, कुछ नहीं बोलते थे। राजा घून ने सोचा अरे ये तो पागल है, लेकिन वो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब राजा रहुगण को समझ में आया कि अरे मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो वही अवस्था युधिष्ठिर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या लिख रहा है, वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। तो यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है कि जब अंत समय आएगा तो हम सब एक एक जीव को अपनी तैयारी खुद ही करनी है। अभी तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी हमें भक्तों का संग मिला है, उसका पूरा फायदा उठा लीजिए। और अभी जैसी तैयारी करेंगे, जैसे उनसे सीखेंगे, उसी हिसाब से हम अंत समय में अपना जीवन का फल प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ठीक है मैंने अश्वमेघ यज्ञ किए थे तो अर्जुन को भेज दिया था धन इकट्ठा करने के लिए, इसको धनंजय कहा गया, लेकिन अब वो नहीं है। उनको मालूम है कि अब मैं अकेले जा रहा हूँ, अकेले ही जाना पड़ेगा, अब वो किसी पर आश्रित नहीं। नेक्स्ट, उदीचीम प्रविवेश आशाम गत पूर्वाम महा आत्मभि हृदि ब्रह्म परम ध्यायन न आवर्तेत यतः गतः
तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे परमेश्वर के विचार में पूर्णता लग सके। वे जहां कहीं भी गए ईशित रहे। थोड़ा सा जस्ट श्लोक पढ़ते हैं जरा। इस श्लोक से विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुमान किया। 20 से फिर पढ़ते हैं। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतः सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान की कृष्ण सेवा में 100% लगने की हमेशा संतुष्टि की जाती है, क्योंकि यह प्रामाणिक पथ है। तो गृहस्थ का जो दिया है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तविक गृहस्थ वही है जो कृष्ण को केंद्र में देख कर करे कि जीवन यापन करे, नहीं तो वो गृह मेदी कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की क्या मनोवृत्ति है उसको हम लोग पढ़ते जाए। नेक्स्ट, सर्वे तम अनु निर्जंग जगमु भ्रातर कृत निश्चया कलिना अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा पृष्ठा प्रजा विभु भूमि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के सारे नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। ठीक है ना। कि तो अब धीरे धीरे देखिए ये चीज हम लोग समझ किस प्रकार पांडव धीरे 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 जैसे ही भगवान ने इस भौतिक दशा से चले गए, सारे यदुवंशी चले गए। अब जो पांडव का जो आदेश था वो एक एक करके पहले बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी धीरे 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 जो भगवान की आदेश के अनुसार वो अब भौतिक जगत से छुटकारा ले रहे हैं। तो तात्पर्य हम लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल, इसमें कोई विशेष नहीं। नेक्स्ट, ते साधु कृत सर्व अर्था ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः मनसा धारयाम आशु वैकुंठ चरण अंबुजम। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के परम लक्ष्य है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ये कितने भाग्यशाली हैं कि अंतिम समय में जब ये छोड़ के जा रहे हैं तो क्या चेतना है कि भगवान श्री कृष्ण चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य है। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सोचे भी। तो सोचिए हम लोग यदि इसको रियलाइज करते हैं तो कितनी बड़ी बात है कि ये जो मनोवृत्ति कब आ सकती है, जब हम कॉन्स्टेंटली भगवान के आदेश का पालन करें, भगवान के नियम के अनुसार, भगवान शास्त्रों के बताए हुए अनुसार अपना जीवन यापन करें। अदरवाइज हम चाहेंगे नहीं हो सकता है। अगर हम अपनी प्लानिंग करने लगे, अरे नहीं ना अभी ठीक है ना 2 साल बाद करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये अज्ञानता है, ये 3 गुणों के प्रभाव के चलते ऐसी सोच होती है। जो शास्त्र बोलते हैं अगर उसको तुरंत मान लेंगे तो हमें कोई भी कठिनाई आगे नहीं होगी। नेक्स्ट, तत्ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध घीषणा परे तस्मिन् नारायण पद्ये एकांत मतया गतिम अवापु दूरवापाम ते असद्दबी विषय आत्मभि विधुत कल्मषा स्थानम विरजेन आत्मना एव ही। इस प्रकार निरंतर स्मरण से उत्पन्न भक्ति में शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने परम नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। हरि बोल। यह बैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदा धाम कहलाता है और उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक विचारधारा में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्णता शुद्ध होने का पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। हरि बोल। देखिए कितनी पावरफुल बात करें, इसी शरीर में उन्होंने, अर्थात उनका शरीर आध्यात्मिक हो गया और वो सीधा वैकुंठ लोक गोलोक धाम चले गए। नेक्स्ट,
विदुर अपि परित्यज्य प्रभाषे देहम आत्मनः कृष्ण आवेशेन तच्चित्त पितृविश्वक्षयं ययो। त्रियाथंत के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में लीन रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के वासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हमको याद है कि देखिए, विदुर भी भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसा नहीं है कि खाली गोलोक धाम में रखते हैं। वो भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, भगवान का शुद्ध भक्त केवल भगवान के आदेशों पर आश्रित होता है और जरा भी उसमें टस मस नहीं होता। अगर भगवान उसको बोलते हैं कि तेरे को नरक में जाकर करके रहना है, सेवा करनी है, तो बिना सोचे वो करता है। ये हमने देखा है, हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा। कुछ कुछ भक्तों को मेरा बहुत अच्छा मेरे को लगता था। कभी हम लोग टूर में जाते हैं, लॉन्ग टूर में गए हैं, ठीक है ना, तो कुछ मंदिर में मैंने देखा ब्रह्मचारियों को, तो कि जैसे कि मंदिर से 5-6 ब्रह्मचारी को जाना है, 100 लोगों का टूर है, तो कुछ ब्रह्मचारियों को बोला जाता है नहीं, मंदिर की सेवा कौन करेगा, आप मंदिर में रहिए। वो बेचारे बिना हिचक करके कि नहीं मैं टूर में जाना है, वो लालसा नहीं रहती है, नहीं, जो आदेश मिल गया सीनियर का तुरंत वो उसी में रहते। तो उसी प्रकार ये भगवान के भक्त। तो विदुर जी कौन है, उनको कौन सा, हमको याद है ना, मुंडक मुनि से उनको जो श्राप मिला था कि तुमको फिर तुमने उन्होंने वो पाप के माने डिटेल में हमने डिस्कस किया था ना, किस प्रकार उन्होंने अज्ञानता में चींटी को मारा था, उनको अभिशाप मिला था, उनको दंड दिया था। तो जाते हैं यमराज के पास में, माने यमराज के मतलब तो विदुर जी का, तो वो उनको अभिशाप देते हैं कि तुम्हारा डाउनफॉल होगा, ठीक है। तो अभी वही विदुर महाराज जो कि दासी के पुत्र बन करके आए हैं, लेकिन है भगवान के शुद्ध भक्त। इसीलिए हम इसे याद रखेंगे, किसी भी भक्त के वो किस पद पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे ये तो क्षुद्र है, अरे ये बहुत बड़ा अपराध है, वैष्णव है कि नहीं, वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट। तो वही विदुर महाराज अब अपनी लीला पूरा कर करके वो कहाँ चले जाते हैं, वहां पर यमलोक पितृलोक में वहां चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द्रौपदी च तदा आज्ञाय पति नाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती ही एक अंतमति आप तम। द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण उनकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। देखिए, उनकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई और अपने अपने पतियों किसी गति प्राप्ति की। हरि बोल। क्योंकि सब भगवान के पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो भी धीरे धीरे भगवत धाम चले जाते हैं। थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जरूरी है, 20 से पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है, द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति मिली, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गए। सेम चीज देखिएगा, धृतराष्ट्र ने था, उसने गंधारी को नहीं कहा, लेकिन आप बोलेंगे वो तो भौतिक आसक्ति में था। ऐसा नहीं बोलना है, वो बहुत भाग्यशाली थे धृतराष्ट्र। क्यों? उनको भगवान के, विदुर जैसे भगवान के शुद्ध भक्त थे का संग था, उसका जो प्रभाव था कि उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया। लेकिन गंधारी खुद उनके साथ, तो यहाँ पर भी यही चीज लिखा है। अतः उन्होंने तुरंत भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति मिली, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुझाव है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को ही एक सा फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा, अर्थात उनका भी शरीर तुरंत आध्यात्मिक हो जाता है और वो गोलोक धाम चली जाती है। तो ये देखिए, गृहस्थ जीवन में हरे कृष्णा।
हाँ हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ बिमला प्रभु माता। जी मतलब जो उन्होंने अपना स्थूल शरीर भी नहीं छोड़ा, वैसे के वैसे चली गई। माता जी स्थूल जब गोलोक धाम जब जाते हैं तो हमको हम्म। मालूम है ना कि गोलोक धाम में जो जाते हैं वो स्थूल शरीर नहीं रह जाता है, वो आध्यात्मिक हो वो जाता है। सूक्ष्म शरीर हो जाता है, आध्यात्मिक आदमी सूक्ष्म नहीं, आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक हो जाता है। माता जी अच्छा। सूक्ष्म शरीर तो दूसरा हुआ, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर होते हैं। हाँ हाँ जब हाँ। भगवान के धाम जाते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ता है बिमला माता। अच्छा अच्छा। ये भी तो बहुत वो बोल रहे ना कि शरीर बदले बिना वो हाँ माने गोलोक धाम चली गई। मतलब हो गया उनका शरीर आध्यात्मिक हो गया, अच्छा। ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। परमात्मा किधर जाता है उसी हाँ, टाइम? परमात्मा परमात्मा सब लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न, हमेशा याद रखेंगे कि परमात्मा हमेशा साथ में रहते हैं। केसी पंडित प्रभु परमात्मा हमेशा साथ में रहते हैं। लेकिन प्रभु चिन्मय जगत में परमात्मा का कोई काम नहीं है। प्रभु चिन्मय जगत में भी परमात्मा रहते हैं। भगवान हमेशा प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, परमात्मा रूप में भगवान हमेशा रहते हैं। ये ऐसा हमने ही पढ़ा है प्रभु, सुना है। ठीक है ना। किसी प्रभु मैं एक जगह में पढ़ा था तो परमात्मा भी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। हैं? परमात्मा ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है ठीक है प्रभु, उसी टाइम। चेक कर लेंगे हम लोग। हमने एक ओके जगह पढ़ा था ओके। कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये पढ़ने, ये जरूर है भौतिक शरीर छोड़ देते हैं और वो परमात्मा परमेश्वर माने भगवान, क्योंकि देखिए प्रभु इसमें जैसा भी है क्योंकि दोनों चीजें समझ में आती है कि परमेश्वर तो भगवान, हम तो भगवान के अंश हैं। जीव जब भी आध्यात्मिक जगत में जाता है तो वो दास ही रहता है, भगवान का अंश रहता है, और वो हमेशा भगवान परमेश्वर अपने आत्मा को कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। ये ऐसा एक आचार्य से पढ़ा, हमने सुना था। तो उसको फिर भी चेक कर लेंगे, ठीक है केसी पंडित प्रभु। ओके प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू। लास्ट श्लोक, यह सद्य एतत् भगवत प्रियाणां संप्रयाणं शृणोति अलम स्वसस्त्ययं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिम उपेति सिद्धिम। पांडव पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। हरि बोल। तो ये क्या है? फलश्रुति है, फलश्रुति है। फलश्रुति का मतलब हो गया कि बताते अगर जो भी इस पाठ को जिस प्रकार इन भगवान की लीलाओं के, भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ता है, सुनता है, उसको क्या होता है? वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर हमेशा सिंपल चीज है कि हमें सदैव केवल भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में ही श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, और श्रवण कीर्तन करने से ही स्वतः ही हमारे में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, हमारी भक्ति हमारे हृदय में उजागर हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम लोग 15वां अध्याय समाप्त करते हैं। अगर कोई किसी का और कोई प्रश्न है तो प्लीज जरूर पूछेंगे, टाइम तो शायद नहीं है, 2 मिनट। तो यहाँ पर बहुत ही हम गृहस्थों के लिए, हम बद्धजीवों के लिए गृहस्थों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 15वां चैप्टर है, 14वां और 15वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूरा जो जीवन का भक्ति का जो सार है, जो जीवन का उद्देश्य है, भक्ति जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे हमारे आचरण होने चाहिए, पूरा डिटेल में यहाँ पर वर्णन दिया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। हाँ माता जी। विदुर जी पितृलोक में गए, वो तो यमराज तो नरक में रहते हैं ना। हरे कृष्णा। यमलोक में गए। यमलोक, हाँ, सॉरी। यमलोक में। तो और विदुर जी पितृलोक में भेजे गए। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो ये नरक लोक है, पितृलोक है ना, ये
सबसे नीचे है, एकदम नीचे है, माने पाताल से भी नीचे है माता जी। तो वहां पर ही वो सबको कंट्रोल करते हैं, जितने पीतो लोग भी वही रहते हैं, नर लोग भी वही रहते हैं सबके। तो जितने भी माने वहां पर यमराज के रूप में विदुर यमराज जी उनका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा लेखा जोखा सब कुछ वही करते हैं। दोनों पितृ याद रखें, सब पितृ लोग भी वही है और नरक लोग भी उधर, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरे को ये आध्यात्मिक शरीर तो पांडवों का तो आध्यात्मिक ही शरीर था ना प्रभु जी? माता जी ये देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है। जैसे अपने लोग का तो भौतिक शरीर है। हाँ, तो भौतिक शरीर है। और जैसे हम लोगों ने नारद जी का जो पढ़ा था, नारद जी का उनको तो आध्यात्मिक शरीर मिला था। और इन पांचों पांडवों का यहाँ पढ़ने से जो लग रहा है, पढ़ने से जो समझ में आ रहा है, फिर भी उसको कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने जब तक इस भौतिक जगत में रहे, तो शायद हो सकता है कि उनका वो भौतिक शरीर धारण था, लेकिन जब अंत समय में भगवान के धाम जब जाने लगे तो पूरा वो आध्यात्मिक उनका शरीर है जो आध्यात्मिक हो गया, और वो आध्यात्मिक शरीर को लेकर के धाम गए। ये शरीर तो आध्यात्मिक नहीं हुआ ना, ये तो भौतिक ही शरीर हुआ। जैसे प्रभु जी उनका तो वैसे भी मंत्र से शरीर वो प्राकट्य हुआ था ना, तो उनका तो आध्यात्मिक ही शरीर हुआ ना। क्या चीज माता जी? जैसे वो तो माने मंत्रों के द्वारा प्राकट्य हुआ था ना उनका। हाँ, तो मंत्र प्राकट हो तो माता जी उसका मतलब थोड़ी है कि वो तो वो भौतिक शरीर नहीं हुआ ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचिए कि सूरज वो भौतिक शरीर, नहीं नहीं ऐसा मत सोचिएगा। आप यही बोले ना, सूर्य का, इंद्र का, वायु का, सबका उन्होंने जो कुंती मारा, नहीं 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 नहीं, ये सब देवताओं के कृपा से वो उनसे जो मिला था प्राप्त, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते कि आध्यात्मिक, कि देवताओं में उतनी ताकत थोड़ी है कि वो आध्यात्मिक शरीर प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हाँ माता जी। प्रभु जी कहने का तात्पर्य तो ये, देवता तो खुद ही भौतिक है प्रभु जी, आपने बताया था। हरे सब एक एक करके माता जी। हाँ बोलिए राखी माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी देवता तो खुद ही भौतिक है, आपने यस बताया यस था ना। यस। हाँ, तो संतोष माता जी आपको क्लियर हुआ ना? हाँ, आप उनसे हुआ तो ये मत सोचिए कि वो हाँ प्रभु जी हो गया। खुद उनके कितने राखी माता जी ने कितना। तो हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि वो सधाम शरीर चले गए, तो दो क्वेश्चन आता है कि क्या शुरू से ही उनका क्या शरीर आध्यात्मिक था, या जब वो धाम जाने गए तो उनका शरीर आध्यात्मिक हो गया, वो धाम चले गए। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। यही प्रमीला माता जी, हाँ, तो यही वहां पर ये कोई दोनों बातें नहीं लिखा, लेकिन वो सधाम चले गए, तो धाम चले गए मतलब जहां समझ में आ रहा है वो फर्दर और क्लियर कर लेंगे कि उनका शरीर आध्यात्मिक हो गया और वो भगवान के धाम चले गए। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखेंगे अपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन हमने पढ़ा था या जो भी था, वो सब चल के पांचों भाई और द्रौपदी स्वर्ग गए थे। तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर त्याग दिया, फिर उसके बाद अर्जुन का, फिर ऐसे तो वो स्वर्ग पहुंचे थे। फिर क्या शरीर युधिष्ठिर महाराज जी पहुंचे थे स्वर्ग में। माता जी आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही है। हरे कृष्णा माता जी आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही माता जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमने कथा जैसे पढ़ी थी कि युधिष्ठिर, पांचों भाई और द्रौपदी सब चल के स्वर्ग गए थे। यात्रा चतुर्थ में की थी। फिर सबसे पहले द्रौपदी का शरीर त्यागा, फिर अर्जुन का, फिर ऐसे करके फिर युधिष्ठिर का शरीर स्वर्ग पहुंचे थे। तो फिर धाम वहां से धाम चले गए थे, सब स्वर्ग गए थे। माता जी एक चीज आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे हैं हम लोग सब लोग। एक चीज अभी मैंने बताया कि जब भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, जो पार्षद होते हैं, कि जरूरी नहीं है जो भगवान के जो शाश्वत पार्षद हैं, जो सब पार्षद हैं, वो जरूरी नहीं है कि अगर वो स्वर्ग लोक में रहे तो उनको जब सेवा दी जाती है तो वो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब उनका वो दिव्य शरीर उनका नहीं हो सकता है।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो स्वर्ग यहाँ आपने बताया था कि कुछ उनके पार्षद स्वर्ग से वो हाँ, होते हैं, हाँ, तो वो स्वर्ग ही वापस जाते हैं। हाँ, तो स्वर्ग में उनकी उनको स्वर्ग में उनकी सेवा, प्रभु अपनी लीला, हाँ, उनकी अपनी सेवा लीला वहाँ के पे लिए रहती सबको है। इंक्लूड करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। राखी माता जी, आपकी आवाज पीछे से कुछ है, बैकग्राउंड साउंड भी कुछ है, आवाज क्लियर अच्छा, नहीं आ इसमें अब सबके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एकदम सिंपल चीज को। देखिए कि भगवान के जो पार्षद होते हैं वो शाश्वत, वो क्या है कि जो भगवान के जो पार्षद हैं वो उनका वो दिव्य शरीर होता है, वो सेवा कहीं भी कर लेते हैं, भगवान जैसा उनको बोलते हैं। विदुर महाराज जी हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, जो भी किसी के, ब्रह्मा जी को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लेते हैं, सबको अलग अलग जो भगवान के जो पार्षद हैं सबको भगवान, ये ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ठीक है ना, और भगवान उनको अलग अलग जगह पे रखते हैं। बहुत सिंपल चीज आप याद रखेंगे। अब जहां पर भी जो रहते हैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के, जैसे उनका जो आते हैं उनका जो जन्म कर्म है वो दिव्य है। ब्रह्मा जी का हमने क्या किया, उनका भी भौतिक शरीर है लेकिन वो 12 पार्षदों में है, तो इसका मतलब कि उनको सेवा दी गई है कि भौतिक जगत में सेवा करने के लिए। तो अगर हम लोग जब भी सोचते हैं कि जब तक ये भौतिक जगत में रहते हैं वो उनका भौतिक शरीर है, बहुत ध्यान से, और जैसे ही वो जब धाम जाते हैं, गोलोक धाम जाते हैं, तो वो शरीर उनका आध्यात्मिक हो जाता है। बहुत सिंपल चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, वही मेरा क्वेश्चन है, वो स्वर्ग गए थे कि गोलोकधाम गए थे? माता जी देखिए, हरि बोल। राखी माता जी ये पूछना चाह रही है प्रभु जी कि वो लोग स्वर्गलोक गए सीधे भगवत धाम गए? प्रभु यहाँ तो लिखा बैकुंठ लोग गए, हाँ, यहाँ तो क्लियर लिखा बैकुंठ लोग गए। वही बोला, और मेरे को भी जो समझ में आ हाँ। रहा है आपने जो बताया, देखिए जो भी होता है कि ये मान लीजिए शरीर तो भगवान की पार्षद बनकर के आए, लेकिन हम सिंपल वे में जो समझ पा रहे हैं कि जब अपने यहाँ पे जब राजस्व कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अपनी कुछ भी आसक्ति न रह जाए, इसके लिए तो लोग ने फिर आपस शरीर त्यागने का एक कोशिश किया कि जा करके मतलब कुछ दिन तक अपना सब कुछ त्याग कर करके वो अपने को उस लायक बना लिए वापस कि मैं भौतिक काम में चले जाऊं। हाँ, आप इतना उसमें ये सब चीज में ना नॉलेज में इतना कंफ्यूजन मत होइए कि भौतिक, आप सिंपली सी सोनिए। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले बताया कि, फिर से याद कर रहा हूं, देखिए एक चीज को अच्छे से समझेंगे कि मुक्त पुरुष किसको बोलते हैं, कि टोटली भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का बाद में भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त पुरुष है, अर्थात वो गोलोक धाम का वासी हो जाता है। भले ही उसका फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर हो, लेकिन टोटली चेतना के हिसाब से वो आध्यात्मिक हो गया। बहुत सिंपल चीज, जैसे आध्यात्मिक जगत में सिंपल जाता है तो नेचुरली आध्यात्मिक जगत में वो जाता है तो वो भौतिक शरीर नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक हो। अभी भी अब अजय गुरु हम लोग बोले कि अगर हम सोचेंगे कि किसी भी एक, अगर आप प्रभु पाई इनको किसी को भी बोलेंगे, ये थोड़ा बोलना उचित नहीं है कि दिखता है भौतिक लेकिन उनकी सारी चीज क्या है, वो आध्यात्मिक है। तो शरीर वो चले गए हैं तो ठीक है, भौतिक जगत में अब ब्रह्मा जी है तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर यदि है तो हम थोड़ी ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पर उनको भौतिक जगत में रह करके आध्यात्मिक शरीर है। भौतिक जगत में है तो उनका भौतिक शरीर है, लेकिन क्या है जब धाम जाते हैं तो वही चीज क्या है, वो सधाम चले गए, अर्थात वो अपना जाकर वो आध्यात्मिक शरीर को लेकर ही तो आध्यात्मिक जगत में एंट्री करेंगे ना। आध्यात्मिक जगत में तो किसी का भौतिक शरीर होता ही नहीं है। भौतिक जगत में भौतिक कार्य कर रहे हैं तो भौतिक माने सब चीज ही भौतिक ही रहेगा। नहीं, वो चीज अलग है माता जी, ऐसे नहीं है मीनू माता जी। भौतिक जगत में भौतिक कार्य जो कर रहे हैं, आप में हमारी चेतना कैसी है, समझे कि नहीं, चेतना हमारी क्या। अब हम जैसे कि गुरु महाराज जी भी भौतिक कार्य करते हैं लेकिन वो भौतिक कार्य नहीं करते हैं, उनके कार्य भौतिक लगते हैं लेकिन होते हैं आध्यात्मिक। अर्थात नोट कर लीजिए, हम जो भी कार्य भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, कोई भी चीज भगवान की सेवा के लिए यूज करते हैं,
दिखने में वो भौतिक है लेकिन वो एक्चुअली आध्यात्मिक फल प्रदान करते हैं। हम ये भौतिक शरीर को पूरी भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, तो प्लीज ये याद रखेंगे, इसको हम भौतिक नहीं बोल के इसको आध्यात्मिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए यूज हो रहा है। बहुत सिंपल चीज है। हरे कृष्णा भगवान- प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए बिमला। हाँ, कि मैंने जैसे कि चैतन्य महाप्रभु थे तो वो जरूर भौतिक शरीर में थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए कि हम उनको आध्यात्मिक बोलेंगे। अरे माता जी, हरी बोल। हरे बिमला माता जी आप कैसी बात कर रही हैं कि भौतिक शरीर में थे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, नहीं, पूरा। हाँ मोहन प्रभु। नहीं, आप तो बता ही रहे थे प्रभु जी। नहीं मोहन प्रभु बताएंगे। भगवान को भगवान की शरीर को कभी भी भौतिक नहीं कह सकते। वो हाँ फिर ये मायावाद माता जी हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा अच्छा, ये सुनना ठीक है। बोलना ये सब बोलना भी अपराध है ये। अच्छा, शास्त्रों में हम लिखा है लोगों कि के ये लिए कहा गया है। ऐसा सुनने वालों को सुसाइड कर लेना चाहिए, मालूम है माता जी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, हम लोगों के लिए ऐसा है, मतलब शरीर में वो कहा गया है कि यहाँ यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस हरि जगत बोल। में जो है वो शरीर मन वाणी से जब भगवान की सेवा में काम करता है, यहाँ यस हरे दास्य, हरि का दास बन के जब वो काम करता है, निखिलाश्वपी वो है यहाँ पर, लेकिन जीवन मुक्त कहा गया उसको। एक भौतिक आवरण लग रहा है उसमें है, लेकिन वो मुक्त है। सब प्रैक्टिकल बात के लिए वो मुक्ति है, वो हम जीवों के लिए है। पर भगवान जैसे कृष्ण हुए, उनके अवतार हुए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, वो संपूर्ण आध्यात्मिक हैं, उनका भौतिक का लेश मात्र नहीं है। हरे अच्छा, कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, समझ में आ गया आप सब भक्तों? हरी बोल। थैंक यू सो मच मोहन प्रभु, सबको समझ में आ गया। एक लास्ट सेंटेंस में बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इतना ज्यादा सिंपली चीज है, एक सेंटेंस में बताएंगे। जैसे कि मोहन प्रभु ने बताया कि हम भौतिक जगत में हैं, हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक जगत में है, लेकिन ये चीज भगवान चैतन्य इस सब के बारे में जो श्वांस है। अच्छा एक चीज और, श्वांस और विभांस वो भी डिस्कस करेंगे। श्वांस है जो उनका हमने पढ़ा था ना, आध्यात्मिक शरीर होता है, जब भी आते हैं वो आध्यात्मिक शरीर लेके ही आते हैं। और विभांस होते हैं वो क्या है, उनका भौतिक शरीर होता है। व्यासदेव जी जिनका भी हम बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलना नहीं है, लेकिन वो उनका भौतिक शरीर होते हुए भी, जैसे मोहन प्रभु ने कहा, वो मुक्त पुरुष है, क्योंकि उनका सारे एक एक चीज अध्यात्म है, माने भगवान से ही संबंधित है। आज हम ये कलम यूज कर रहे हैं तो है तो भौतिक ना, लेकिन अगर हम ये भगवान की सेवा में यूज रहे तो इसके लक्षण के आध्यात्मिक हो जाते हैं। प्लीज समझिए। अब जैसे भी हम जितने भी पांडव जिनकी भी हम बात करें, जिनकी सब बात कर रहे हैं, इनके लिए उतना ये विभांस है, ये तो नहीं है कि कोई श्वांस है। बहुत सिंपल चीज है ना, ये विभांस है, नॉट श्वांस। श्वांस का मतलब होता है कि जो श्वान अंश है, जैसे अलग अलग अवतार है भगवान, तो ये विभांस होते हुए भी इनका जो है कार्य, इनकी सोच सब कुछ दिव्य होती है। और जैसे ही हम लोग आध्यात्मिक जगत में इन कर जा रहे हैं तो नेचुरली वो तो आध्यात्मिक शरीर हो गया। शरीर वो जैसे बोलते वो चले गए हैं, तो ठीक है, वो यहाँ पर आए हैं, वो पूरा भगवान के लिए कार्य के भौतिक शरीर है, लेकिन जैसे धाम वो जा रहे हैं तो नेचुरल भगवान में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो आध्यात्मिक पूरा माने भौतिक आसक्ति को छोड़ कर सब कुछ छोड़ कर वो भगवान के सहधाम चले गए, माने अपना जाकर के वहां पर दिव्य शरीर उनका हुआ। क्यों मोहन प्रभु आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बस वही है प्रभु जी। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें कि आध्यात्मिकता भौतिकता। हम लोग बार बार रोज ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी चीज भगवान की सेवा में यूज कर रहा है वो आध्यात्मिक। सपोज कीजिए आज हमारे गुरु महाराज का कितना बड़ा अपराध हो जाएगा अगर हम बोल देते हैं प्रभु अच्छा इनका क्या भौतिक शरीर है क्या अध्यात्म से? नहीं बोलना हम लोगों को। उनका सिर्फ एक एक क्षण, एक एक मन, एक एक सोच भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, ठीक है ना। एक भौतिक शरीर लेके आना, भौतिक पर्पज के लिए यूज करना, लेकिन उस भौतिक शरीर को पूरी भगवान की भक्ति में लगाना, तो वो आध्यात्मिक ही है, ठीक है ना। शायद मेरे ख्याल से सबका कंफ्यूजन, किसी का अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, तो नहीं तो हम यही विराम देते हैं, ठीक है ना।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अजय प्रभु हम लोग यही विराम देते हैं। समय ज्यादा हो गया है, उसके लिए सॉरी। हाँ प्रभु, हाँ सॉरी प्रभु, थोड़ा ज्यादा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। कैसे जाएगा माधव? हरि बोल प्रभु। प्रभु कोई धन्यवाद प्रणाम। अनाउंसमेंट नहीं है ना? अनाउंसमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, डेली भगवतम की कथा चली रही है तो उसका लिंक मैं भेज दिया करूंगा, ऐसे भी। हाँ प्रभु भेज दे रहे, तो जो सब लोग जरूर सुनेंगे, ठीक है ना। आज हमारे है संकर्षण निताई है फ्रॉम मायापुर, उनका लेक्चर है, बहुत अच्छे वो स्पीकर है, तो प्रयत्न करेंगे सुनने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।